हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग वापस इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे जिससे आपको पता चलेगा, एक बार वापस आपका रिवाइज हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन H नंबर 1 H1 का देख रहे हैं। H1 का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 1,20,000। इसका फेयर रेंट कितना है? 1,05,000। तो जब हमें इन सब में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है कि वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा कि हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए, देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं हम लोग जीएवी, तो उसमें हमें चाहिए रहता है एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा हमें चाहिए रहता है रेंट रिसीव्ड। ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि जो म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको हम लोग लिख लेंगे थर्ड नंबर के कॉलम पे, यहां पे आ जाएगा। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? इन दोनों में से है 1,20,000। ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? इसका कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 1,20,000। सपोज यहां पे इसका 1 लाख रुपए दिया होता तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होता? इन दोनों में से जो कम होगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों में से हम लोगों ने देखा 1,20,000। फिर हम लोग जो इन दोनों में से ज्यादा है उस अमाउंट को और स्टैंडर्ड रेंट को, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो दोनों में से कम होगा उसको हम लोग बोल देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस में कुछ था नहीं, नॉट अवेलेबल है, तो हम लोग बोलेंगे 1,20,000 इसका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। सेकंड नंबर H2 का निकालेंगे हम लोग। तो इसका कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। H2 के लिए इसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000। ठीक है। इसका फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट है इसका 1,15,000। तो हम लोग दोनों में से कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगा हायर ऑफ द अबो। तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? 1,30,000। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने बोला एक्सपेक्टेड रेंट है ना, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में से ज्यादा है उसी को हम लोग लेते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों में से ज्यादा ले तो लिया, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1 लाख रुपए। तो बोल रहे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो कम होगा वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसमें इस केस में सेकंड वाले में क्या होगा? 1 लाख रुपए हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। H2 में 1 लाख रुपए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं H3 का केस। H3 के अंदर देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 1,40,000। कितना है? 1,40,000। और इसका फेयर रेंट कितना है? 1,35,000। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 1,40,000। तो हम लोगों ने बोला एक्सपेक्टेड रेंट 1,40,000, लेकिन बोला नहीं, एक चीज का ध्यान रखना था आपको, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था वो। तो इन्होंने बोला देख लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट कितना होता है हमारा। स्टैंडर्ड रेंट भी हमारा 1,35,000 है। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा?
1,35,000। अभी ये मत देख लेना कि ये 1,35,000 ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये स्टैंडर्ड रेंट वाला है, ये 1,35,000, क्योंकि इन दोनों में से तो कंपेयर करके हम लोगों ने 1,40,000 को चूज कर ही लिया। हमारे पास में 3 अमाउंट है, 3 अमाउंट में हम लोगों को देखना एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा होता है। तो हम लोग सबसे पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को दौड़ाते हैं। ठीक है, इन दोनों को दौड़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा रहेगा वही फर्स्ट आएगा। तो मींस जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू था 1,40,000 और जो फेयर रेंट था 1,35,000, तो इनका सबसे ज्यादा कौन सा था 1,40,000। तो हम लोगों ने बोला इनमें से तो ये जीत गया। सेकंड हम लोगों ने बोला अब ये जीत गया, इसका कंपेयर किससे करना, मतलब इसका हम लोगों को किससे कंपेयर करना है, इसका करना स्टैंडर्ड रेंट से। तो हम लोगों ने बोला स्टैंडर्ड रेंट और चेक कर लेते हैं। अब ये बोला कि जो इन दोनों में से हारेगा ना, मींस जो इन दोनों में से छोटा अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो ध्यान रखना, पहले दो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको हम लोग चूज कर लेंगे। उसको चूज कर लिया, फिर उस अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट और जो पहले वाले में जो टॉप पे आया था उन दोनों में कंपेयर करेंगे और जो कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट का समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। फिफ्थ नंबर में 1,60,000 तो आपका म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है आपका 1,75,000। तो इसमें हायर कौन सा है 1,75,000। फिर हम लोगों ने बोला कि चेक कर लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट 1,65,000 था, इन दोनों में से हमारे पास में कौन सा अमाउंट आ गया था 1,75,000 और इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते टाइम पे क्या देखते हैं, मिनिमम जो लोअर है अमाउंट। तो हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट फिफ्थ वाले केस में कितना बताएंगे 1,65,000। H6 के अंदर पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के अंदर कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगा उसको हम लोग चूज कर लेंगे। 1,80,000 रुपए ज्यादा है 1,68,000 से, ये चूज करने के बाद में इसका कंपेयर करेंगे किससे, फेयर रेंट से। और फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे इन दोनों में से कम कौन सा है, वो हम लोग ले लेंगे क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट का तो एकदम से अच्छे से आपको आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। अब हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखते हैं जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से। जो दोनों में से ज्यादा होगा उसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले वाले का H1 का 1,20,000 था ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट था इसका 1,05,000। हम लोग इन दोनों में से कंपेयर करते हैं हायर ऑफ द ए एंड बी, तो 1,20,000। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, जो दोनों में से कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो इन दोनों में से कम क्योंकि नॉट अवेलेबल है, इसके लिए 1,20,000 जो यहाँ पे था वही अमाउंट आ गया यहाँ पे। H2 के अंदर 1,30,000 था ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट था 1,15,000। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है 1,30,000। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से और जो दोनों में से कम होगा उसको हम लोग बोल देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, H3 के अंदर 1,40,000 हमारा म्युनिसिपल वैल्यू था और फेयर रेंट था हमारा 1,35,000। इनमें से दोनों में से ज्यादा होगा वो हमारा इधर आ जाएगा, तो 1,40,000। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, 1,35,000 स्टैंडर्ड रेंट था, तो इन दोनों में से जो कम होता है वो हम लोग मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। H4 के अंदर 1,50,000 हमारा म्युनिसिपल वैल्यू था, फेयर रेंट था हमारा 1,55,000। इन दोनों में से 1,55,000 ज्यादा होता है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट हमारा 1,80,000 था, तो 1,55,000 हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। H5 के अंदर 1,60,000 हमारा म्युनिसिपल वैल्यू था, 1,75,000 हमारा फेयर रेंट था और इन दोनों में से ज्यादा कौन सा हो गया 1,75,000, जिसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से 1,65,000 से। तो कंपेयर करने के बाद में पता चला कि कम कौन सा है 1,65,000, इसको हम लोग मान लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। H6 के अंदर 1,50,000। अब 1,50,000 क्यों किया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये
हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये 10 महीने के लिए रेंट पे चढ़ा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रहा, इसने बोला है कि 10 महीने तक, क्योंकि हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले ही दिया हुआ था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें ना तो ना ऐसा कोई रेंट है जो कि अनरिलाइज है, मींस उसने किराए पे तो रहा लेकिन दिया नहीं, ना ही ऐसा कोई पीरियड कवर्ड है जो कि वैकेंसी है, मींस घर अवेलेबल है लेकिन रेंट पे नहीं है, तो ऐसा कौन सा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 10 महीने पे चढ़ा रेंट पे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये 10 महीने के लिए ही अवेलेबल रहा रेंट के लिए, मींस ये जून के अंदर ये बन के, मई के अंदर बन के रेडी हुआ होगा और जून से अवेलेबल हुआ होगा रेंट पे देने के लिए। तो मतलब रेंट के लिए अवेलेबल कितना था, 10 महीने। तो जितना टाइम अवेलेबल रहता है उतना ही टाइम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट को उसी रेशियो में कम करके ले आते हैं। तो उस रेशियो में एक्सपेक्टेड रेंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो म्युनिसिपल वैल्यू है उसको भी उसी रेशियो में ले आएंगे, उसी रेशियो में हम लोग फेयर रेंट को ले आएंगे और उसी रेशियो के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड रेंट को ले आएंगे। ऐसे करके हम लोग कंपेयर करेंगे और इससे निकलेगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 10 मंथ के लिए। तो देखो वो 12 मंथ के लिए था 1,80,000, तो 10 मंथ के लिए कितना हो गया 1,50,000। 12 मंथ के लिए था 1,62,000, तो 10 मंथ के लिए रह गया 1,40,000। इन दोनों में से हम लोगों ने कंपेयर किया, हायर था हमारा 1,50,000। 1,50,000 को हम लोगों ने कंपेयर किया, स्टैंडर्ड रेंट 12 मंथ के लिए था 1,44,000। 1,44,000 12 मंथ के लिए, तो 10 मंथ के लिए कितना होगा वो हम लोग देख लेंगे इधर। तो आता है 120। इन दोनों में से 150 और 120 में से कम कौन सा है, 1,20,000। ये निकल गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट, अब देखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल देखो हम लोगों ने इधर से टेबल से ले लिया, कितना कितना है 100 है, मीन्स 1 लाख है, 1,10,000, 135, 175, 200 और 100 सेम। अब आप बोलोगे इसको कम क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल उसी को बोलते हैं हम लोग जितने महीने किराए पे देख के पैसा वसूल कर सकते थे। क्या घर बनने से पहले हम लोग रेंट पे दे सकते थे क्या, नहीं दे सकते ना, तो वो अमाउंट रेंट रिसीवेबल में आता ही नहीं है। तो वो सामने वाला ऊपर रेंट रिसीवेबल कितना महीने का ही दिखाया होगा, उसने 10 मंथ का ही दिखाया होगा। आप नहीं बोल सकते कि म्युनिसिपल वैल्यू उसने 12 मंथ का दिखाया। अरे भाई रेंट रिसीवेबल उस दिन से माना जाता है जिस दिन से रेंट के लिए हाउस प्रॉपर्टी अवेलेबल हो। 2 महीने पहले उस बना ही नहीं था, मींस 2 महीने ऐसा था जहां तक बन के रेडी हुआ था। सपोज मई मंथ तक वो घर बन के रेडी हुआ था, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये रेंट रिसीवेबल है। अप्रैल और मई का भी रेंट रिसीवेबल है, नहीं ना, क्योंकि वो कोई भी हाल में रेंट पे नहीं दिया जा सकता था, इसके लिए उसको रेंट रिसीवेबल में कवर्ड ही नहीं करेंगे। तो केवल रेंट रिसीवेबल में कौन सा रेंट हम लोग कंसीडर करते हैं, जिस दिन से हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा सकती है उस दिन से लेके एंड ऑफ दी अपना फाइनेंशियल ईयर, तो वहां तक हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे सपोज करो सितंबर 2021 को कोई प्रॉपर्टी बन के रेडी हुई और 1 अक्टूबर 2021 से वो रेंट पे गई, तो हम लोग रेंट रिसीवेबल भले ही उसके अंदर अनरिलाइज्ड रेंट या वैकेंट रेंट रहा होगा, लेकिन रेंट रिसीवेबल हम लोग कहां से लेंगे, अक्टूबर से लेके मार्च तक का। तो ये था हमारा। अब हम लोग 3rd नंबर का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसके अंदर इसने बोला है कि आपका ये इलस्ट्रेशन करोगे तो आपको क्या आ जाएगा कि जब अनरिलाइज्ड रेंट दिया हो क्वेश्चन में लेकिन वैकेंसी पीरियड नहीं दिया हो, वैकेंसी पीरियड नहीं दिया हो, केवल अनरिलाइज्ड रेंट दिया हो, तो आप इस इलस्ट्रेशन को करने के बाद में इससे रिलेटेड इसके जैसे क्वेश्चन सोल्व करने में कामयाब हो जाओगे। तो देख लेते हैं सबसे। अब हम लोग 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अब हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जब रेंट रिसीवेबल या रेंट रिसीव्ड के अंदर ऐसा अमाउंट हो या ऐसा पीरियड हो जिसका हमें रेंट रिसीव नहीं हुआ है, जिसका अनरिलाइज्ड रेंट है। अभी देखो H1 के अंदर म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 90,000, फेयर रेंट कितना है 3 लाख, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा हो गया 3 लाख। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 50,000,
तो इन दोनों में से कम कौन सा हो गया? 50,000। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा हो गया? 50,000। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा होता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। मींस उन दोनों में से हायर देख लिया, लेकिन वो कोई भी हाल में स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग उससे कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। तो यहाँ पे आ गया मेरा 50,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना था? 1,20,000। उसमें से मेरे को क्या हुआ? 2 मंथ के लिए मेरे को रेंट मिला नहीं। मींस मेरे को रेंट कितना मिला होगा? मेरे को मिला होगा 10 मंथ के लिए। मेरे को 1,20,000 मेरा था रेंट रिसीवेबल। मींस ये पूरे फॉर 12 मंथ के लिए था। तो 1 मंथ के लिए कितना हुआ होगा? 10,000। 2 महीने का मिला नहीं तो मींस 10 मंथ का मिला। तो मेरे को कितना रेंट रिसीव्ड हुआ होगा? 1 लाख रुपीज। तो यहां पे मैंने लिखा 1 लाख रुपीज। H2 का देखो 500 मींस 5 लाख रुपीज उसका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू था। फेयर रेंट था उसका 300। तो मेरा इन दोनों में से मैं कंपेयर कर लूंगा, जो दोनों में से हायर होता है वो अमाउंट को मैं इधर ले आऊंगा। ए पॉइंट बना लिया मैंने। फिर बी पॉइंट मेरा कौन सा होता है? स्टैंडर्ड रेंट का। बी पॉइंट से मैंने कंपेयर किया, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया, और इन दोनों से कंपेयर करते हैं ए और बी में से। तो हम लोग क्या देखते हैं कि विच एवर इज लोअर। जो दोनों में से लोअर होगा उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। तो 5 लाख और 8 लाख में से कम कौन सा है? 5 लाख। तो हम लोग H2 के केस में बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना था? 5 लाख रुपीज। अब देखो रेंट रिसीवेबल उसका कितना है? 600 और 600 लाख मींस 600,000 मींस 6 लाख रुपीज। रेंट रिसीवेबल बोले तो जिस दिन से हाउस प्रॉपर्टी अवेलेबल हुई रेंट के लिए, तो वो किस दिन से हुई? देखो इसके अंदर ऐसा नहीं दिया हुआ कि ये अपने प्रीवियस ईयर के अंदर ही कंस्ट्रक्शन होके कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब अपना 1 अप्रैल से ये अवेलेबल है। 1 अप्रैल से अवेलेबल है, इसका मतलब ये 12 मंथ के लिए अवेलेबल था। तो 1 महीने का रेंट मेरा कितना होता है? 50,000। 3 मंथ के लिए ये वैकेंट रहा, मतलब अनरिलाइज रेंट रहा। सॉरी, वैकेंट नहीं, अनरिलाइज रेंट। मतलब 3 महीने का जो टेनेंट था उसने रेंट नहीं दिया। तो हमें कितने महीने का रेंट मिला? 9 मंथ का। तो 50,000 मल्टीप्लाई 9, तो कितना मिला हमें? 4,50,000। इधर देखो 6 लाख हम लोगों ने दिखाया कि रेंट रिसीवेबल था। इसके अंदर से हमें 3 महीने का मिला नहीं, वो लेस कर देंगे, और जो मिला उसको हम लोग बोल देंगे रेंट रिसीव्ड, 4,50,000। फिर उसके बाद में H3 है, उसके अंदर 30,000 हमारा है म्युनिसिपल वैल्यू, 3 लाख रुपीज हमारा है फेयर रेंट। तो इन दोनों में से हम लोग देखते हैं हायर कौन सा है। हायर कौन सा है? 3 लाख। अब इसको हम लोग देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट हो गया क्या? ये एक्सपेक्टेड रेंट मैंने बोला था कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन मैंने एक बात और बोला था कि वो कंपेयर कर लेना आप स्टैंडर्ड रेंट से, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा आपका ये। तो हम लोगों ने कंपेयर किया 2,40,000 से, जो कि स्टैंडर्ड रेंट है। तो देखा तो 2,40,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो सकता है? 2,40,000। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना था? 1,80,000। 1,80,000 कितने दिन के लिए? 12 मंथ के लिए। तो 1 महीने के लिए कितना हो गया? 15,000। और कितने महीने वैकेंट रहा, अनरिलाइज रहा? मींस कितने महीने का रेंट नहीं मिला? 1 महीने का, मतलब 11 मंथ का मिला। तो हमारा 11 इंटू 15 1,65,000 हमें मिल गया था। या हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि 1,80,000 मेरा रिसीवेबल था, उसमें से 1 महीने का अनरिलाइज हुआ और इतने का मेरे को रेंट रिसीव्ड हो गया। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं रेंट रिसीव्ड से। दोनों में से जो ज्यादा होता है उसको हम लोग मान लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पे देखो सी पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट और डी पॉइंट हमारा रेंट रिसीव्ड। दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 100 वाला। कौन सा था ये? रेंट रिसीव्ड वाला। तो ये दोनों हो गया। इसमें 500 H2 के अंदर 5 लाख रुपीज हमारा
एक्सपेक्टेड रेंट था और जो रेंट रिसीव्ड था 4,50,000, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 5 लाख, तो 5 लाख हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। H3 के अंदर हमारा 2,40,000 हमारा था एक्सपेक्टेड रेंट और 1,65,000 था हमारा रेंट रिसीव्ड, तो विच एवर इज हायर कौन सा है? 2,40,000, तो इस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये हो गया। H4 के अंदर 1 लाख रुपए तो किस चीज का है? म्युनिसिपल वैल्यू का। 3 लाख रुपीज है हमारा फेयर रेंट का, तो दोनों में से हायर कौन सा है? 3 लाख रुपीज। 3 लाख को हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो दोनों में से कम होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। उसको एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे रेंट रिसीव्ड से, तो हमारा आ जाएगा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो दोनों में से हाई होता है उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला जाता है। रेंट रिसीवेबल मेरा कितना है? 3,60,000 12 मंथ के लिए, लेकिन मेरे को 3 मंथ के लिए रेंट नहीं मिला, तो वो लेस कर दिया, 2,70,000 आया। रेंट रिसीव्ड को कंपेयर किया एक्सपेक्टेड रेंट से, विच एवर इज हायर, वो आ गया मेरा 2,70,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ऐसे H5 के अंदर 3,15,000 था मेरा म्युनिसिपल वैल्यू, 3 लाख रुपीज था मेरा फेयर रेंट। इन दोनों में से मैंने कंपेयर किया, जो दोनों में से ज्यादा था उसको मैंने ले लिया यहाँ पे। फिर इसको कंपेयर किया मैंने स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि स्टैंडर्ड रेंट था मेरा 5 लाख रुपीज। इन दोनों में से जो कम होता है उसको हम लोग मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो 3,15,000 और 5 लाख में से कंपेयर किया, जो दोनों में से कम था 3,15,000 हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। रेंट रिसीवेबल था मेरा 1,50,000 12 मंथ के लिए, उसमें से 2 मंथ का मेरे को रेंट मिला नहीं, वो लेस कर देते हैं 25,000 और 1,25,000 मेरे को रेंट रिसीव्ड हुआ। एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड के अंदर से हम लोग हायर अमाउंट को बोल देते हैं GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अपना यहां तक होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है अनरिलाइज रेंट है। वैकेंसी पीरियड का नहीं किया अभी तक। अभी तक हम लोगों ने कौन सा किया है? जब क्वेश्चन के अंदर अनरिलाइज रेंट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के में अंदर हम लोग देखेंगे कि वैकेंसी पीरियड होता है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं।